Hello students, so today we are here with MCQs for quadratic equation mathematics class 10th, right? आप ये MCQs कर लीजिए और 100% आपको फुल मार्क्स मिलेंगे बोर्ड्स में एंड दिस टॉपिक एज यू नो इज इम्पॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एज वेल, तो उसमें भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे. MCQs are really good for these questions. It's a collection of questions from both as well as competency based questions that you are supposed to get now in the exam. So दोनों का मिक्सचर है ये. आप इनको कर लीजिए एंड यू आर विल बी एबल टू सॉल्व 100% ऑल द क्वेश्चंस इन एग्जाम. तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट. सो फर्स्ट हम क्वेश्चन लेते हैं. इफ 1/2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k. सो 1/2 हमें रूट ऑलरेडी गिवन है. सो अगर हमें इसका मतलब x का वैल्यू 1/2 ऑलरेडी गिवन है तो अभी हमें ये पुट करना है इसमें. सो 1/2 रेज टू 2 and then k into 1/2 minus 5/4 is equal to 0. सो हाफ k का वैल्यू कितना हो जाएगा 5/4 minus 1/4 which will be 4/4. So k का वैल्यू हमारे पास कितना हो गया 2 because 4/4 is 1. 2 will go to the other side, so the value of k is 2. That is your A option, right? Simple questions है. As on we will move on with the MCQs. थोड़ा सा we'll move on to the difficulty levels as well, which will be competency based, right? Now which one of the following is not a quadratic equation? सिर्फ देख के एकदम से मत क्लिक करिए, थोड़ा सा सोचिए और फिर करिए, right? So of course आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है which of the following is not, right? is a quadratic equation नहीं, is not a quadratic equation, that you have to mark. So of course first one is a quadratic equation because if you open it x plus 2 whole square क्या होता है x square plus 4 plus 4x इज इक्वल टू 2x प्लस 3. तो आपको इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये ध्यान देना है इन क्वेश्चंस में कि x स्क्वायर होना चाहिए. a फॉर that is the coefficient of x square should be non-zero. It should not be equal to 0. That is what you have to take care of. So for the second one also, if you get it here, x square plus 3x minus 1 plus 9x square, and then that will also become minus. And then again if you want to open it further you can, otherwise simply you can go for कि it will have x square का term for sure, क्योंकि x square और 9x square को अगर आप ऐड करेंगे तो 10x square आएगा. No need to solve it completely. Now what about the c part? If I multiply it I get this. Now here we don't have, correct? So x square will get cut. So it means this is not a quadratic equation. So which is a correct option? Option C is a correct option. So simply आपको ये ध्यान देना है कि x स्क्वायर है या नहीं है. अभी इसमें आपको लग रहा होगा एक्स क्यूब भी है, बट एक्स क्यूब कट हो जाएगा तो आपके पास लास्ट जो बचेगा वो एक्स स्क्वायर ही बचेगा. सो वी हैव दैट टर्म, राइट? सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स? रियल रूट्स के लिए नहीं है. सो इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या होना चाहिए? लेस देन जीरो. दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या होना चाहिए? लेस देन जीरो. कौन सी इक्वेशन से हम कंपेयर करते हैं? दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम इसको कंपेयर करेंगे और फिर हम बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकालेंगे, करेक्ट? अब एक बहुत छोटा सा आपको हिंट देते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो कब हो सकता है और कब नहीं. ऑफकोर्स डिजिट्स पे डिपेंड करता है, बट कुछ कंडीशंस को आप इजीली रिजेक्ट कर सकते हैं. जैसे दिस कैन बी रिजेक्टेड बिकॉज सी इज नेगेटिव. सो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव. इसमें भी सी नेगेटिव है, सो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव. बी का साइन डजेंट मैटर बिकॉज स्क्वायर टर्म है. सो नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है. सो वी हैव टू चेक ओनली फॉर दीज टू कौन सा आंसर नेगेटिव आएगा. सो दैट्स अ सिंपल ट्रिक टू एलिमिनेट द ऑप्शंस so that you need not calculate for all the four options, right? So if I go for the first one, b square minus 4ac का वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें, so b will be minus 4, c will be 3 root 2, a will be 1. So if I calculate, so 16 minus 4 into 3 into 2. So 16 minus 12 root 2, no need to calculate it further, it is going to be positive. Now same way, oh sorry. So 12 root 2, 12 root 2 is what? That is, it is going to be 12 into 1.414, which will be of course greater than
16. So this is going to be less than 0. Correct? So in this case, it has no real roots. Now what about the last one? Now the last one also let us check. So 4 root 3 ka square, that is your B, and then minus 4 into 3 into 4. Now 4 root 3 का square क्या होता है students? 16 और 3 48. This is also 48, which is 0, which is not equal to or less than 0. So it is equal to 0. So the only option correct is A. मल्टीपल करेक्ट भी हो सकता है, इसीलिए भी हमें चेक करना पड़ता है. तो पहले ऑप्शंस को एलिमिनेट करिए. सो द सिंपल ट्रिक इज इफ C is negative and A is positive, always the discriminant value will be greater than 0. So no need to solve for that. Now let's move on to the next. Discriminant निकालना है आपको simply. So again you have to calculate the value of b square minus 4ac. Again you will compare it with the same thing. I'll just explain the concept once again. So a is the coefficient of x square, so a will be 1. B is the coefficient of x, so that will be 5. C is a constant term, so that will be also 5. So 5 square minus 4 into 1 into 5. So 25 minus 20, that is 5. So here you get the answer as 5, that is option C. Right? It might be seem simple but important. Now for the next, for what value of p the equation has real roots. Now these questions are very important for boards. ये board questions हैं, बहुत important है. So real roots का मतलब d का value has to be greater than equal to 0. b square minus 4ac has to be greater than equal to 0. So what's your b square? Again compare it with ax square plus bx plus c. So b is 4, so we write 4 square, 4 into p into 1. Now here the condition is greater than equal to 0. क्या condition है हमारे पास? Greater than equal to 0. So 16 minus 4p is greater than equal to 0. So 16 is greater than minus 4p will go this side. It will become 4p. So 4 is greater than equal to p. So p is less than equal to 4. Correct option है. So that's your option A. So this is the simple way to solve these questions. Now, what is the nature of the roots? Nature of the roots depend on the discriminant value again. So आपको लगेगा बहुत सारे क्वेश्चन डिस्क्रिमिनेंट पे है. यस, उस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं. राइट. सो नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें निकालना है. नेचर मीन्स रूट्स रियल हैं, डिस्टिंक्ट हैं, क्या है, अनइक्वल है, डिस्टिंक्ट है, नो रियल रूट्स हैं, व्हाट इज द कंडीशन. सो नेचर के लिए वी विल अगेन हैव टू फाइंड डी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू. Let's do it. So what's your a x square plus bx plus c? Okay. So now your b is minus 12, your a is 9 and c is 4. So 144 minus 144, right? So that is 0. So it means now when d is equal to 0, roots are equal and real as well. That is 1, 2, minus 1, कोई भी number हो सकता है. So it's going to be real and equal both. So which option is correct? A and B. Correct? Multi-correct? No, it's only the D option. So option D is correct because it contains both A and B. No need to mark the three options, only mark D because the option is given to you. Correct? So this is how we go for the nature of the roots. Now let's move on to the next. The solutions of 2x square minus 5x plus 3 are. Solutions निकालने हैं मतलब हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी कर सकते हैं, हम क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज कर सकते हैं. So let's do the middle term splitting in this. So 2x square minus 5x plus 3 is equal to 0. So what will you get? Again, two numbers whose product is 6. 3 twos are कितना होता है? 6. And their sum is 5. So 3 and 2. Correct? So we will write it 2x minus 3x plus 3. Minus 2 minus 3. Now we'll take 2x common. So x minus 2 and minus 3 common. So we get minus 3 common, so x minus 1. So what's the answer? X is equal to 1 and x is equal to 3 by 2. Because we get here x minus 1 and 2x minus 3. So which option is correct? Option C is correct.
नाउ लेट्स डू द एट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। और सम ऑफ द रूट्स निकालना है हमें, सम, ये ध्यान रखिएगा, सम निकालना है, रूट्स नहीं निकालने हैं। सो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 320। नाउ आप चाहे तो इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी कर सकते हैं और आप चाहे तो इसको आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी कर सकते हैं। तो अभी आपको मैं एक छोटा सा ट्रिक बताती हूँ कि अगर आपको बड़े नंबर्स दिख रहे हैं 320 जैसे, तो आप इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बहुत ईजिली कर सकते हैं। तो अभी हम इसके क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। सो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद फिर हम कॉम्बिनेशंस बनाएंगे जो हमें रिक्वायर्ड आंसर दे सके। तो देखिए ये हमारे पास नंबर्स आ गए 2 2 2 2 2 एंड 5 एंड 2। तो अब हमें ऐसे नंबर्स के प्रोडक्ट चाहिए जिनका प्रोडक्ट तो 320 हो, तो वो तो ये सारे नंबर्स हमें मिल ही गए, बट उनको सब्ट्रैक्ट करके क्या आएगा, 4 आना चाहिए। करेक्ट, क्या आना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करके 4 आना चाहिए। तो जैसे 20 और 16 हो सकता है, हमें पता है कि ये है आंसर, बट हम इसमें से कैसे निकालेंगे। तो देखिए 2 2 2 ये 16 हो गया और ये कितना हो गया 20, और 20 और 16 को सब्ट्रैक्ट करके कितना आता है, 4 आता है। तो दिस इज हाउ वी फाइंड द मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फॉर बिग नंबर्स। तो बिग नंबर्स को स्प्लिट करना कोई टफ नहीं है, आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए और पॉसिबल कॉम्बिनेशन देख लीजिए। आपको पता है आपको डिफरेंस चाहिए या आपको सब एडिशन चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। सो नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 16x माइनस 320 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो अभी हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, दोनों जीरोस निकाल लेंगे, बाद में हम इसका सम निकालेंगे। ठीक है, तो अभी हमें लग रहा है कि बहुत बड़े बड़े नंबर्स हैं, लेकिन हमारा आंसर करेक्ट आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा स्टूडेंट्स, करेक्ट। सो अभी हम इन दोनों को ऐड करना है क्योंकि हमें इसका सम निकालना है। तो 16 और माइनस 20 को अगर ऐड किया तो क्या मिलता है हमें, -4, विच इज ऑप्शन ए। सो सम इज -4। करेक्ट। ये क्वेश्चन एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और सब्जेक्टिव में भी आ सकता है ये क्वेश्चन, तो क्योंकि इसमें सम निकालना है। सो 2 मार्क्स के लिए यू कैन गेट इन एग्जाम ऑल्सो। नाउ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब हमें इस केस में क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालना है। तो अभी हमारे पास देखिए फिर से हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ही कोशिश करेंगे क्योंकि वो हमारा बहुत सिंपल मेथड होता है स्टूडेंट्स। बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से अगर आप सॉल्व करते हैं तो थोड़ा लेंदी हो जाता है कई बार, बाकी आपके ऊपर है, आपको किसकी अच्छी प्रैक्टिस आती है। बट अभी हम इसको सॉल्व करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। सो 2 इंटू 4 अगर हम लें तो 8 होता है एंड 4 इज नेगेटिव, तो माइनस डिफरेंस जो है वो आना चाहिए क्या, -7। तो क्या नंबर्स होंगे हमारे पास, -8 और 1। करेक्ट, तो हमारा डिफरेंस क्या बन जाएगा, -7। तो अभी हम कॉमन ले लेते हैं तो x-4, यहाँ पे 1 कॉमन ले लेते हैं तो x-4। सो एक वैल्यू है हमारे पास 4 और एक वैल्यू है -1/2। अब इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है हमको, क्या लेना है, प्रोडक्ट। सो प्रोडक्ट कितना होता है दोनों का हमारे पास, देखिए 4 इंटू -1/2 दैट इज -2। सो ये हमारे पास डी ऑप्शन हो गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ना, तो बस आपको ऐसे ही करना है सिंपल से। नाउ डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। आपको मैंने बोला धीरे धीरे जैसे आप आगे जाएंगे, ये पूरा सेट है अराउंड 45 क्वेश्चंस का। बिलीव मी, अगर आपने ये सारे कर लिए, यू आर डन विथ ऑल द क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम्स, फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, और आपको फुल स्कोर लाने से कोई नहीं रोक सकता है इस चैप्टर में। सो 4x² माइनस 3kx प्लस 1 हैज इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स का कंडीशन क्या है, अगेन d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, और उसका वैल्यू क्या होता है, 0। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी में भी हैं ये तो आपके। तो हमारे पास अगेन हम इसको कंपेयर कर लेते हैं ax² प्लस bx प्लस c से। करेक्ट, तो अभी हम इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है हमारे पास वैल्यू। सो b है हमारे पास -3k -4, और a क्या है 4, और c क्या है 1। बस इसको कैलकुलेट करना है आपको। सो 9k² माइनस 16 इज इक्वल टू 0। सो k² का वैल्यू हो जाता है 16/9। सो k का वैल्यू हो जाता है +/4/3। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ 4/3 नहीं लेंगे आप, प्लस माइनस लेंगे। तो आपके लिए तो ये इसलिए ज़्यादा इजी हो गया क्योंकि ऑप्शन में +4/3 और -4/3 का ऑप्शन ही नहीं है, तो आपके पास +-4/3 है। तो अगर कभी भी उन्होंने 4/3 भी ऑप्शन में दिया है, प्लीज़ रिमेंबर आपको +-4/3 मार्क करना है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। Now let's move on to the next. If one root of the quadratic equation is 1, find the value of a. एक रूट दिया है आपको 1, आपको a का वैल्यू निकालना है। If 1 is a root, तो इसका मतलब 1 उसको सेटिस्फाई करेगा। सो 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस a इंटू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 0।
सो 3 + 2 5 हो जाता है, सो 5 + a is 0, सो a का वैल्यू कितना हो जाता है स्टूडेंट्स -5। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था जो आपको आंसर बी दे रहा है। चलिए स्टूडेंट्स अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, 12th क्वेश्चन। तो उसमें क्या है, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 3। तो अभी हम इसको देखिए ax² + bx + c से कंपेयर करते हैं तो हमें abc का वैल्यू मिल जाएगा। आपको एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं इसको सॉल्व करने के लिए। देखिए आप इसके दो मेथड्स हैं, हम दोनों मेथड्स आपको करके दिखाएंगे। सो अल्फा प्लस बीटा इज -b/a एंड अल्फा बीटा इज c/a, where alpha and beta are the zeros or the roots of the quadratic equation. सो नाउ दे आर द रूट्स, तो अल्फा सपोज हम एज्यूम कर लेते हैं 3 है और बीटा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ए बी सी की वैल्यूज आपको स्टैंडर्ड फॉर्म से मिल जाएंगी। तो अभी हम दोनों मेथड से सॉल्व करके इसका आंसर निकालते हैं। सो अल्फा इज 3 + बीटा -3/2, सो बीटा का वैल्यू हो जाता है 3/2 - 3, विच विल बी -3/2। यहाँ से भी हम कैलकुलेट करके देखते हैं, सेम आंसर आना चाहिए क्योंकि हम बोल रहे हैं दो मेथड्स हैं। तो सो बीटा का वैल्यू कितना हो जाता है, यहाँ से भी -3/2। तो आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं एग्जाम में, दोनों यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सो इस ऑप्शन बी करेक्ट। नाउ लेट्स डू द 13th। इफ यू डिवाइड 29 into 2 parts and the sum of the squares of the 2 parts is 425, then the two parts are correct। So then the two parts are, सो वी हैव हियर 29 को हमें दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो एक x और एक y भी हो सकता है, अदरवाइज y कैन बी 29 - x ऑल्सो करेक्ट। तो अभी उनके स्क्वायर्स का सम x² + 29 - x होल स्क्वायर इज गिवन 425। सो नाउ एक ऑप्शन आपके पास ये भी है स्टूडेंट्स कि आप स्क्वायर्स को सम करके देख लीजिए 425 किसका आएगा सम। तो आप उससे भी कर सकते हैं, हिट एंड ट्रायल भी कर सकते हैं। किसका सम 29 है उसको आप रखिए, बाकी सबको आप एलिमिनेट कर दीजिए, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑप्शन। सो इट्स अप टू यू कि आप किसको ऐड करके देखना चाहते हैं या आपको क्वेश्चन प्रॉपर सॉल्व करना है। नहीं तो इन क्वेश्चन में शॉर्टकट क्या होता है, आप चाहे तो ऐड करके कोशिश कर सकते हैं कि 196 + 225 425 आएगा कि नहीं, 169 + 144 आपके पास 225 आएगा या नहीं आएगा। सो दैट इज 256, ये आपके पास 425 आएगा या नहीं आएगा। सेम वे यू कैन गो हियर ऑल्सो, इसमें तो सम ही 29 नहीं है तो ये आपका रिजेक्ट हो जाता है। इसमें भी आप ट्राई कर सकते हैं 289 + 144, तो आपको आंसर मिल जाएगा। अदरवाइज व्हाट्स द प्रॉपर वे, अगर ये सब्जेक्टिव में आता है क्वेश्चन। सो सब्जेक्टिव के लिए यू हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन। सो x² + 29 square plus x square minus 58x is equal to 425, right? So this is what we have. So now we have to calculate the value and get the answer, करेक्ट। बहुत सिंपल सा वे आपको बता रहे हैं, अदरवाइज आपको आंसर ऑलरेडी पता लग गया होगा कि हम ऑप्शन से भी कैसे निकाल सकते हैं, और ऑप्शन से निकालना भी बहुत ईजी है, ऐसा नहीं कि वो टफ है, वो आपको शॉर्ट पड़ेगा इनफेक्ट। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो हम बोलते हैं और बोर्ड्स के लिए भी हम बोलते हैं क्योंकि स्टेप्स नहीं चाहिए, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से। ऑप्शंस को एलिमिनेट करिए, ऑप्शंस को आप कैलकुलेट करिए एंड यू गेट योर आंसर, करेक्ट। तो हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन है, करेक्ट। तो नाउ लेट्स मूव इट। सो 2x² - 58x, 29 स्क्वायर होता है हमारे पास 841 - 425, correct। So now this is what we get. So let's make the equation now, correct। So what do you get here now, 2x² - 58x, और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 614, okay। Now we can take 2 common also, so what we get, x² - 29x plus 208। एंड एज आई टोल्ड यू, आप इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बहुत इजीली कर सकते हैं, आप प्राइम फैक्टराइजेशन करिए एंड इजीली यू कैन फाइंड इट आउट, राइट। अगर आपको क्वाड्रेटिक करना है तो आप क्वाड्रेटिक करिए, बट डू अटेम्प्ट इट, डू नॉट लीव इट, ओके। सो हियर वी हैव दिस। सो 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16। सो देखिए अब आपको इसको पूरा सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको दिख रहा है 13 और 16 फैक्टर्स आ गए हैं, तो यही इसके रूट्स भी होने वाले हैं। तो यही दो नंबर्स होंगे, एक 13 हो सकता है और एक 16 हो सकता है। और हम यहाँ भी चेक करें तो 13² + 16² कितना आ रहा है हमारा, 425। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑब्वियसली बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये थोड़े थोड़े ट्रिक्स होती हैं जो आपका टाइम सेव कर लेती हैं एग्जाम्स में।
Now let's do the next. For what value of k the quadratic equation has equal roots? अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा सा लग रहा है. नहीं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स. बहुत सिंपल वे में करेंगे. So this is our ax square. So a is k minus 4. This is our bx. So b is 2k minus 8. And this is our c. Right? 4. So now b square minus 4ac equal roots के लिए क्या होता है? 0 के equal होता है, which is the discriminant. सो नाउ k माइनस 4 होल स्क्वायर. देखिए हम आपको इसका छोटा सा ट्रिक बताते हैं. सॉरी, 2k माइनस 4 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू k माइनस 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 0. नो नीड टू ओपन द होल स्क्वायर. आप k माइनस 4 दोनों टर्म से कॉमन ले सकते हैं. फिर क्या रह जाएगा यहाँ पे? 2k माइनस 8 इफ आई टेक k माइनस 4 कॉमन एंड माइनस 16. राइट. सो k माइनस 4 एक फैक्टर हो गया. 2k माइनस 24 दूसरा फैक्टर हो गया. तो क्या वैल्यू आ रही है? के की 4 आ रही है. और क्या वैल्यू आ रही है? के की 12 वैल्यू आ रही है. दोनों में से कोई भी वैल्यू हुई इट विल सेटिस्फाई. अभी यहाँ पे क्या वैल्यूज दी गई हैं? ओनली 4. तो ओनली सी ऑप्शन इज करेक्ट. 12 इज नॉट गिवन हियर. Right? So for what value of k the quadratic equation has equal roots? We are getting two values, but option में जब एक value है तो हम उसको ही टिक करेंगे. Right? So this is how we solve it. No need to open the whole square, then do the middle term splitting. आप simply common लीजिए and then you can give your answer very quickly. Right? So this is how do we go for it. Now let's do the next. The two consecutive positive integers, the sum of whose squares is 365. पहले तो check कर लीजिए. Again we can do it in the same way. Sum of whose squares? So 13 का square you know is this and 14 का you know is this. 12 और 13 का 144 and 169 and 11 और 12 का 121 and 144 and 81 and 100. तो इसको आप चेक कर सकते हैं किसी का 365 आ रहा है या नहीं आ रहा है. अभी आप लोगों का चेक हो गया होगा ऑलरेडी एंड आपको आंसर पता है. अगर दो नंबर्स का आ रहा है देन यू हैव टू चेक कौन सा करेक्ट है. अदरवाइज कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, तो एक अगर x है इंटीजर तो दूसरा क्या होगा? x प्लस 1. और इन दोनों का स्क्वायर क्या दिया है हमें? x प्लस 1 का स्क्वायर और x स्क्वायर कितना है? सम 365. सो दिस इज व्हाट वी हैव टू सॉल्व हियर फॉर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. सो दिस इज व्हाट वी गेट. सो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 is 0. 2 again you can take common, so x square plus x minus 182 is 0. नाउ 182 के आप चाहे तो फैक्टर्स कर लीजिए, नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं. सो 182 है हमारे पास. सो 91 which is 7 and 13. So 14 and 13. So x square plus 14x minus 13x माइनस 182. सो एक नंबर हमारा आ रहा है माइनस 14 और एक 13. इसका माइनस 14 नॉट पॉसिबल. सो 13. तो दूसरा नंबर क्या होगा? 14. एंड हियर ऑल्सो यू कैन चेक 365 इज द सम ऑफ द स्क्वायर्स. तो किसी को सिर्फ MCQs के लिए करना है सो दिस इज इट. यू कैन डू इट डायरेक्टली. और अगर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आएगा दिस इज द मेथड. तो 13 और माइनस 14 एक ही वैल्यू है बेटा, x की वैल्यू है. डोंट थिंक कि हमारा आंसर रॉन्ग है, हमारा आंसर करेक्ट है. हम सिर्फ x के लिए सॉल्व कर रहे हैं, ये x प्लस 1 के लिए सॉल्व नहीं कर रहे हैं. तो पहले आप x निकालेंगे. हमने माइनस 14 को रिजेक्ट किया है बिकॉज वी नीड पॉजिटिव इंटीजर्स. उन्होंने वहाँ पे दिया है पॉजिटिव, इसलिए माइनस 14 नॉट पॉसिबल. बिल्कुल लिख दीजिए वहाँ पे नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज़ निगेटिव. तो अगर x 13 है तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 14. सो दैट इज अवर करेक्ट आंसर. राइट. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट. वन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज. सो नाउ वी हैव टू फाइंड द रूट्स. So root 2x square, again middle term splitting is a better option for these questions. Now √2 और 5 √2 का प्रोडक्ट कितना होता है? 10 होता है. सो वी नीड टू नंबर्स whose product is 10 and on addition you get 7. So that is of course 5 and 2. So √2x square plus 5x plus 2x plus 5 √2 is equal to 0. So now you get x common, so √2x plus 5, and here you get √2 common, so √2x plus 5. So what is your answer coming? X is minus √2, x is minus 5 upon √2. Let's see if it is both or one of them. So minus √2 भी है, minus 5 √2 भी है, so it is both A and B. No need to mark the single, so only the C option is correct. Right? So this is how do we solve these questions. They are not tough questions or anything. The only thing is clarity of concept.
चलिए 17 क्वेश्चन कर लेते हैं स्टूडेंट्स अब। तो द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, सो डिस्क्रिमिनेंट निकालना है हमें, सिर्फ कोई कंडीशन नहीं लगानी है डिस्क्रिमिनेंट पे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो b इज this, so if we will compare it with ax square plus bx plus c is equal to 0 say, now minus 4 into 3 into 4. So now what is root 4 root 3 का square? So 4 into 4 into root 3 into root 3. बहुत simple way में लिखिए, minus का तो square minus ये हो जाएगा. So now this here you get 16 into 48. So what is here? Here also the same thing. 48 minus 48 हो जाता है. So which is 0. So what's the value of the discriminant? 0. That is C option is correct. Let's move on to the next. Now 18th क्वेश्चन में if x is equal to -1/3 is the solution, अगर ये solution है तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और हमें फिर k का वैल्यू निकालना है. So let's put this value in the equation students. So 4k -1/3 minus 1 is equal to 0. Now 1 upon 9 plus 4k, यहाँ माइनस कर देते हैं, अपॉन 3 minus 1 is equal to 0. So 1 upon 9 minus 1 and this is equal to 4k upon 3. So this gives you what? Minus 8 by 9 is equal to 4k by 3. So what is your answer? So k is minus 2 by 3. That is B option is your correct option. करेक्ट, सिंपल सा क्वेश्चन था बट कैलकुलेशंस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यू शुड नॉट बी रॉन्ग. Now let's move on to the next. If x is equal to -2 and if x is equal to 2 and x is equal to -1 are the solutions of the equation, we have to find the value of k plus l. So now let's do it. So x is equal to 2 अगर एक solution है, so it will satisfy the equation. So let's make one equation here. So 4k plus 2l is equal to 2. So if I take 2 common, 2k plus l is equal to 1. Now second equation क्या है? -1 is a solution. So -1 square k minus l minus 2 की जगह हम equal to 2 कर सकते हैं. So k minus l is 2. Let's put it here and solve as a simultaneous equation. Let's add the two equations. So what will you get? 3k is equal to 3. So k is 1. Now if k is 1, what will be l? So 1 minus 2 is L, so L is minus 1. But we have to find what? We have to find the value of K plus L. So 1 minus 1 is 0. So do we have any such option? Yes, D option is there. Students, हो सकता है कई बार option नहीं हो. Don't worry in exam. This is all benefit of doubt का चीज़ है. अगर कभी भी options का wrong आ रहे हैं, आपका आंसर कुछ है and you are very sure, write your answer. No worries. आपको हमेशा correct मिलेगा वो. Now let's move on to the next, the integral roots of the equation. Now integral का मतलब क्या होता है? आपको सिर्फ वो रूट्स लेनी है जो इंटीजर्स हो. इंटीजर्स तो आप लोगों को पता है ना, +-1 +-2 +-3 0 +-4 एंड सो ऑन. फ्रैक्शंस नॉट अलाउड. तो देखिए इसमें दो ऑप्शंस तो अपने आप ही कट हो जाते हैं क्योंकि ये इंटीजर्स ही नहीं है. सो इंटीग्रल रूट्स का मतलब होता है हमें वही आंसर्स चाहिए. सो 2x² - 5x + 3 इज इक्वल टू 0. नाउ let's do the splitting. So 2x², 5 को हम स्प्लिट कर सकते हैं 2 और 3 में बिकॉज उनका प्रोडक्ट 6 होता है और सम 5 होता है. सो 2x x - 1 - 3x - 1. तो आंसर हमारे पास दो हैं, 3/2 और 1, बट हमें सिर्फ इंटीजर वाला मार्क करना है. सो इसलिए ऑप्शन सिर्फ सी होगा. डू नॉट मार्क ए ऑप्शन, दैट विल बी अ रॉन्ग आंसर. इंटीग्रल का मतलब होता है जो इंटीजर्स हैं वो सॉल्यूशन हमें चाहिए. ओके